हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की डेट में आप सभी के लिए सचिवालय अपडेट जारी हो चुकी है। यानी कि सचिवालय के माध्यम से जो भी अपडेट यहां पर आ रहा है उसको आप सबके समक्ष रखेंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यहां पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 महिला शिक्षिकाओं की लिस्ट कब तक आने वाली है। साथ ही साथ पुरुष शिक्षक ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे क्या अपडेट है, और सेम जिला के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा ट्रांसफर कब तक हो पाएगा, इसके बारे में जानकारी दे दिए। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कंपाइलेशन के थ्रू आप सबके समक्ष लेकर के आए हैं। सारी जानकारी से यहाँ पर हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट लगातार हमारा चैनल देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, सूत्रों के माध्यम से जो यहां पर जानकारी प्राप्त हो रही है आप सभी को बताया जा रहा है। सचिवालय सूत्र, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 महिला शिक्षिकाओं के ट्रांसफर की उल्टी गिनती शुरू। यानी कि जितनी भी हमारे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की महिला शिक्षिकाएं हैं, आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि रजनीश कुमार जी के द्वारा विगत प्रीवियस 2 डेज पहले यहां पर एक जानकारी प्रेषित की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यहां पर 10 तारीख तक हर हाल में आप सभी महिला शिक्षिकाओं की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 10 तारीख भी बीत गया, लेकिन कोई लिस्ट यहां पे पब्लिक डोमेन में जारी नहीं हो पाई। लेकिन आप सभी को बताना चाहते हैं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल रजनीश कुमार जी ने जिस डेट में यह जानकारी दी थी उससे भी लगभग 2 दिन पहले यहां पर लिस्ट बनकर के ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी। बस यहां पर एसीएस सर का साइन नहीं हुआ था। और यहां पर जो जानकारी निकल के आ रही है कि क्यों यहां पर साइन नहीं किया अभी तक एसीएस सर ने, तो वहां पर यह समझ में आया कि यहां पे क्रॉस चेकिंग वाला प्रक्रिया चल रहा है। यानी कि लिस्ट बनकर तैयार है, लेकिन वहां पे थोड़ी सी आप समझ सकते हैं कि इसके पहले जब पति पत्नी वाली लिस्ट आई थी तो उसमें भी ऐसी कुछ चीजें देखने को मिली थी जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में परेशानी हो सकती थी। इसलिए यहां पे क्रॉस चेकिंग प्रक्रिया चलाई गई और यहां पर 10 तारीख की डेट में आपको बताना चाहेंगे कि 10 तारीख की डेट में क्रॉस चेकिंग प्रक्रिया चल रही थी। फाइनल रूप से उसे कंप्लीट कर लिया गया। अब सारी चीजें पब्लिक डोमेन में कल की डेट में, कल आपका सोमवार है तो कल की डेट में उम्मीद है कि कल जारी हो जाएगा। इन केस अगर कल की डेट में लिस्ट जारी नहीं होता है तो मंगलवार को हर हाल में, आपसे बताना चाहेंगे कि मंगलवार को हर हाल में सभी महिला शिक्षिकाओं की ट्रांसफर की लिस्ट आ जाएगी। इसलिए सभी जितनी भी हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 से हैं, आप सभी लोग धैर्य बना करके रखें और चिंता मुक्त होकर के अपना कार्य करें। आप सभी की लिस्ट तैयार है, मंगलवार तक हर हाल में पब्लिक डोमेन में जारी हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो महिला शिक्षिकाओं की लिस्ट बनकर हो गई है तैयार, क्रॉस चेकिंग भी कंप्लीट। जैसा कि अभी जस्ट हमने आपको बताया कि क्रॉस चेकिंग की प्रक्रिया चल रही थी। फाइनल रूप से 10 तारीख को यानी कि 10 मई को इसे कंप्लीट कर लिया गया। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आपकी जो लिस्ट है वह मंगलवार को पब्लिक डोमेन में जारी हो जाएगी। हाँ, और आप सभी अपना जो ऑर्डर लिस्ट है उसे अपने ई शिक्षा कोष मॉड्यूल में जाकर के चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको पोस्टिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, मंगलवार को फाइनल रूप से महिला शिक्षिकाओं की लिस्ट आएगी, ई शिक्षा कोष पर देख सकेंगे। अभी हमने आपको बताया कि चाहे तो मंडे या फिर ट्यूसडे मान करके चलिए, लेकिन जो 100% यहां पर बताया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से कि इन केस कल की डेट में ही यहां पे संभावना जताई जा रही है कि कल की डेट में ही पब्लिक डोमेन में यहां पर लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर कल की डेट में यहां पे लिस्ट नहीं आ पाती है तो हर हाल में महिला शिक्षिकाओं की लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो पुरुष शिक्षक जो यहां पे काफी ज्यादा मात्रा में परेशान है और चैनल के कमेंट सेक्शन में लगातार यहां पे बोलते हैं कि सर हमारे बारे में कोई यहां पे अपडेट दीजिए, क्या हमारा ट्रांसफर होगा अथवा नहीं होगा। तो बताना चाहेंगे कि अंतर जिला के जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, लगभग 20,000 के करीब यहां पे ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहां पर टीआरई 1 और टीआरई 2 की महिला शिक्षिकाओं में थोड़ा सा समय लग रहा था, लेकिन फाइनल रूप से उसे भी कंप्लीट कर लिया गया है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि पुरुष शिक्षकों की भी लिस्ट यहाँ पे जारी होने वाली है। बस थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा। जितने भी अंतर जिला वाले शिक्षक हैं उन सभी का 20 मई के पहले हर हाल में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। डेटा फीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। पुरुष शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट है कि डेटा फीडिंग का कार्य यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और आप सभी की डेटा फीडिंग के उपरांत यहाँ पे प्रोसेसिंग की जाएगी और उसके बाद आपकी लिस्ट बनकर के तैयार हो जाएगी और पब्लिक डोमेन में हर हाल में यहाँ पे 20 मई के पहले इसे जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं
तो पुरुष शिक्षकों की लिस्ट 20 मई से पहले होगी जारी। जितने भी पुरुष शिक्षक साथी हैं, आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 20 मई से पहले हर हाल में इसे जारी कर दिया जाएगा, पब्लिक डोमेन में आएगा। और जैसे यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2 के महिला शिक्षिकाओं की केस में ई शिक्षा कोष पर जाकर के देख सकेंगी, उसी प्रकार से पुरुष शिक्षक भी अपने ई शिक्षा कोष की आईडी से लॉगिन करके अपने मॉड्यूल में जाकर के इसे चेक कर सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो विशिष्ट नियमित बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पुरुष शिक्षक सभी की सूची एक ही बार होगी जारी। देखिए, आज की बात करें तो आज आपका 11 मई हो गया और कल की डेट में यहाँ पर महिला शिक्षकों की लिस्ट सामने आएगी, या फिर मंगलवार मान करके चलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे लगभग 7 दिन लग जाते हैं प्रोसेसिंग होने में, तो ऐसा नहीं है। डेटा फीडिंग जैसे ही होगी उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग की जाएगी तो उसमें विशिष्ट की भी प्रोसेसिंग की जाएगी, जितने नियमित है उनकी भी प्रोसेसिंग की जाएगी। इसी के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 सभी का एक साथ प्रोसेसिंग किया जाएगा। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो ये है कि अब जब यहां पे महिला शिक्षिकाओं की फाइनल रूप से लिस्ट आ जाएगी तो लगभग 20,000 और महिला शिक्षिकाओं में 7,000 का लगभग आ गया था, तो मान करके चलिए 15,000 से 17,000 के आसपास वो रहेंगी। मतलब मान करके चलिए कि 10 से 12,000 के आसपास विशिष्ट नियमित और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पुरुष शिक्षक रहेंगे। इन सभी का एक ही बार में लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लगभग 17 से 18,000 महिला शिक्षिकाओं की लिस्ट जारी करके दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सेम जिला ट्रांसफर चाहने वाले सभी अभ्यावेदनों पर 20 मई के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि सेम जिला ट्रांसफर के लिए अप्लाई किए हुए हैं, आप सबके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। 20 मई डेडलाइन है, यानी कि इस डेट तक हर हाल में अंतर जिला ट्रांसफर को कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सभी सेम जिला ट्रांसफर चाहने वाले अभ्यावेदनों पर विचार का। तो 20 मई के बाद यहां पर यह भी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और सेम जिला ट्रांसफर की लिस्ट आनी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो सेम जिला ट्रांसफर में नहीं लगना है समय। याद रखिए साथियों कि यहाँ पे जिस प्रकार से अंतर जिला ट्रांसफर में समय लग रहा है, आप देख रहे होंगे कि विगत यहाँ पे 3 से 4 महीने से ट्रांसफर हो रहा है। कभी यहाँ पे 10 लोगों की लिस्ट आती है, कभी 50 लोगों की लिस्ट आती है, कभी 250 की लिस्ट आती है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे फाइनल रूप से सिस्टम बन के तैयार हुआ तो अचानक से यहाँ पे 10,000 की लगभग लिस्ट आई। इसके बाद यहाँ पे लगभग 17 से 18,000 की लिस्ट आने वाली है, 7,000 की लिस्ट आई। तो याद रखिए सॉफ्टवेयर बनकर के रेडी है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही 20 मई को फाइनल रूप से अंतर जिला ट्रांसफर कंप्लीट होगा, उसके बाद सेम जिला ट्रांसफर की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाएगी। और इसमें समय की बात करते हैं कि कितना समय लग सकता है, तो याद रखिए ट्रांसफर प्रक्रिया 20 जून के पहले होगी समाप्त। अब 20 जून का मतलब यह हुआ कि इसी में आपको विद्यालय में योगदान भी करवाने पर विचार किया जाएगा, यानी कि 20 जून के पहले पहले आप सभी अपने विद्यालय में योगदान कर दें, ऐसा भी विभाग का लक्ष्य है। लेकिन इन केस अगर 20 जून तक आपका नहीं हो पाता है तो जैसे ही आपके विद्यालय खुलेंगे, यानी कि 22 जून के बाद, तो 22 जून के बाद आप सभी को विद्यालय में योगदान करने के लिए पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा और आप सभी अपने आवंटित विद्यालय में जाकर के योगदान करेंगे। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम यहाँ कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिंक दे देंगे, साथ ही साथ उसे पिन कर देंगे, तो वहाँ से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे महिला शिक्षिकाओं की लिस्ट आएगी वैसे ही हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उसे पोस्ट कर देंगे। तो तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आवश्यक रूप से जुड़ जाएँ। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहते हैं कि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करे आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।